सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तेऽनन्तपर्याये दर्पणतलविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो शब्बिशाहं पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव सुपरशनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य आध्यात्मिक नेता तपस्वी मुनि श्री शुद्ध सागर जी महाराज की पूज्य चुल्लक जी बाबा कपम सागर जी महाराज की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में यहाँ पर व्रतों का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं कि हे जीव, व्रती जो होता है उसके लिए हर क्षेत्र में व्रत लेना पड़ेंगे। मात्र एक कलश हम भगवान के ऊपर डाल दिया और मेरा काम हो गया तो इतने मात्र से मेरा काम चलने वाला नहीं। हे जीव, क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय हैं और इतने व्रत लेना है। और यह जो श्रावक के 12 व्रत बताए, उन 12 व्रतों में इन 4 पर ही कंट्रोल रखने के लिए कहा गया है। परिग्रह परिमाण व्रत कि परिग्रह का परिमाण करो, और फिर आगे आचार्य देश व्रत का वर्णन कर रहे, दिग व्रत का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, दिशाओं को भी बांधो। संजय भाई, ऐसा नहीं कि निभाई में सारे व्यापार मैंने कर लिए, अब महाराज मैं प्रेस खोलूँगा कहाँ? अमेरिका में। हे जीव, अपने मन पे कंट्रोल कर, अपने मन को संतोष में डाल, क्योंकि तृष्णा का गड्ढा भाई, तृष्णा का गड्ढा 3 काल में कभी भी भरने वाला नहीं है। विष्णु बोहरा, तृष्णा के गड्ढे में कौन सी वस्तु डाली जाए कि वो भर जाए? तृष्णा के गड्ढे में संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि उसमें गड्ढे में डाल करके और वह पूर्ण हो जाए। और जब तक तेरा तृष्णा का गड्ढा भरेगा नहीं, वह मात्र भर सकता है तो संतोष से। और जब तक तू संतोषधारी नहीं होगा, तब तक सारा तेरा धर्म जो है वो ढोंग की कोटि में आएगा। महाराज, अभिषेक तो करते हैं हम, भगवान की पूजन भी करते हैं। हे जीव,
मंदिर के कुएं का पानी और मंदिर की ही द्रव्य। अनु भाई देखो क्यों ऐसी परिणति बनती। बेचारे के अंदर में इतना लोभ बैठा है, इतना लोभ बैठा है कि अब बेचारा बूढ़ा हो गया और बूढ़ा होकर के अब मंदिर नहीं जाएगा तो सारी समाज कहेगी कि देखो बुढ़ापे में नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर में लोभ इतना बैठा है कि मंदिर तो जाएगा और मंदिर का ही पानी और मंदिर की द्रव्य और मंदिर में ही डाल के आ जाएगा और सारे निभाई में अपने आप को धर्मात्मा कहलाएगा। अभी धर्म नहीं है, वो तो तू अधर्म कर रहा है। महावीर भाई समझो मेरी बात, अभी तुम्हारे पास धर्म नहीं आया। क्या आया? महाराज मंदिर तो जा रहे, हम अभिषेक भी कर रहे, पूजन भी कर रहे। हे जीव, थोड़े अपने लोभ को ढीला कर, अपनी लोभ की परिणति को ढीला कर। पूजा करना भी एक लोभ को ढीला करने की परिणति है, क्योंकि पूजा भी दान की कोटि में आती है। पूजा करी ना, भगवान के पूजन करी, अष्ट द्रव्य चढ़ाए, वह भी लोभ को ढीला करने को, लोभ कसाय उससे तेरी ढीली हो, इसलिए तुम्हारे कर्तव्यों में पूजा रखी गई। लेकिन बेचारे ने लोभ तो ढीला किया नहीं और मंदिर का द्रव्य, मंदिर का पानी और मंदिर में भगवान के ऊपर ढाल आया और वह द्रव्य उसमें चढ़ाया। राजेश भाई जोला, नहीं चलेगा काम, नहीं चलेगा काम। है जीव, यदि तेरे पास परिग्रह है, देखो अनूप भाई, बहुत सारे लोग क्या बोलते, बोले महाराज मैं मंदिर तो जाता हूँ लेकिन भाव पूजा कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि द्रव्य पूजा करूँगा, द्रव्य धोऊंगा तो हिंसा होगी, जीव मरेंगे, इसलिए मैं जीव नहीं मार करके क्या करता हूँ, भाव पूजा करता हूँ। तो हे जीव, भाव पूजा से तुझे कर्म का बंध होगा। संजय भाई बोलो ना कुछ। हाँ बोलो बोलो जी। तुम्हारे मन में चल रहा ना महाराज क्या बोल रहे कि भाव पूजा से कर्म का बंध होगा। हे जीव, वह भाव पूजा तेरी ढोंग है। क्यों है ढोंग? क्योंकि अंदर में लोभ बैठा ना, मेरा रुपया खर्च ना हो जाए, इसलिए द्रव्य नहीं चढ़ा रहा है और ढोंग करके क्या कर रहा है कि भगवान के सामने जा कर के अपने हाथ पे हाथ धर के बैठा है। हे जीव, जब तक तेरे पास द्रव्य है तब तक द्रव्य चढ़ाना पड़ेगा, नियम है। जब तक द्रव्य तू रखे विष्णु भाई बोरा, तब तक खाली हाथ काम नहीं चलेगा। यदि मेरे पास द्रव्य है तो तुम्हें द्रव्य नियम से चढ़ाना पड़ेगा, और नहीं चढ़ा रहा है और ढोंग कर रहा है तो वह सारा क्रियाकलाप तेरा कर्म बंध का ही साधन है। हे जीव, जल तो कुएं से लेगा, उसकी मना नहीं कर रहे, लेकिन 5 रुपये गुल्लक में तो डाल सकता ना। 5 रुपये का जल मैंने मंदिर के कुएं से लिया और मैंने अभिषेक किया, तो 5 रुपये तो डाल दे मंदिर में। इसलिए हे जीव देखो, पदमचंद जी पीपलू वाले, मुख्य लक्ष्य क्या है उसको पकड़ो। पूजन करना, अभिषेक करना, मुख्य लक्ष्य क्या है? अंदर की जो लोभ प्रवृत्ति है, उस लोभ प्रवृत्ति को ढीला करना है, उस लोभ के बंधन को मुझे ढीला करना है। इसलिए दान देने के लिए आचार्य ने कथन किया है, दान की परिभाषा। दान कौन देगा? संजय भाई, दान कौन देगा? कितना दान देगा? हे जीव, हे जीव, अभी तूने आगम की कैपेसिटी जाने की नहीं।
आगम की कैपेसिटी जाने की नहीं। आचार्यों ने कथन किया कि दाता तीन प्रकार के, एक उत्तम दाता, एक मध्यम दाता और एक जघन्य दाता। अब इन तीन दाताओं में सबसे उत्कृष्ट दाता कौन है? जो अपनी आमदनी के 4 भाग करता है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट दाता जो तुम्हारी आमदनी है उसके 4 भाग करेगा, और 4 भाग में 2 भाग तो अपने घर के भरण पोषण के लिए और 1 भाग जोड़ने के लिए, और एक जो चौथा भाग बचा वह धर्म के लिए। उत्कृष्ट दाता। मध्यम दाता अपनी आमदनी के 6 भाग करेगा। आमदनी कम है ना तुम्हारी, मध्यम हो जाओ, 6 भाग कर दो, और 6 भाग करके क्या करना है? 3 भाग से घर का भरण पोषण करना है, 2 भाग का स्टॉक करना है, जमा करना है बैंक में, और जो 1/6वां भाग है उसको धर्म में देना है। हाँ। जगन्य दाता, यदि आमदनी और कम है, महाराज इतने से मेरा काम नहीं चलता है, तो आचार्य ने तुझे जघन्य बताया कि अपनी आमदनी के तू 10 भाग कर। 6 भाग से विष्णु भाई घर का भरण पोषण करो, 3 भाग जोड़ के रखो, और 1/10वां भाग जो है वह धार्मिक कार्यों में खर्च करो। उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 प्रकार के दाता, और इससे कम जो देता है आचार्य कहते हुए दाता नहीं है। अब बताओ कौन कौन देता है? अब देखो ज्ञानचंद जी, अपनी शक्ति के अनुसार बोलो, अपनी शक्ति के अनुसार देते हो क्या? हे जीव, तुम्हारी आमदनी दिवाली को देखो, पहले तो साल भर का टोटल लगाओ मैंने दान कितना किया, और दिवाली को टोटल लगाओ कि मुझे आमदनी साल भर में कितनी हुई, तो उसका 10वां भाग भी मैंने धर्म में दिया कि नहीं? तो दाता की कोटि में नहीं आते ना। हे जीव, 10वां भाग भी लगाएगा। 1 करोड़ की आमदनी है साल भर में, तो 10वें भाग में 10 लाख हो गए, दिए तूने 10 लाख। हे जीव, 1% भी मैंने दान नहीं दिया, 1% का भी मैंने दान नहीं दिया मेरी आमदनी के अनुसार। तो आचार्य कहते हैं कि यदि 10% से भी कम देता है तो वह दाता नहीं है। कौन है? ढोंगी है, ढोंगी, दाता नहीं है। क्यों? कि हे जीव, हे नवरत्न भाई, तुम 28% जीएसटी दे सकता है? कितने? 28% जीएसटी दे सकता है, लेकिन 10% जो है वो भी आमदनी में से 10% तू धर्म में नहीं दे सकता। क्या तेरा हक नहीं है? अब धर्म चलेगा कैसे? धर्मचंद जी शास्त्री, अब बोलो ना, धर्म नगरी है, बोलो ना, धर्म नगरी है महाराज, धर्म नगरी है ना। तो अब धर्म नगरी बनाओ कि देखो मंदिर में आमदनी हो कहाँ से? भगवान कमाने जाएंगे क्या? भगवान ऊपर से बरसाएंगे क्या? मंदिर तुमने बनाया है और उसको चलाना तुम्हें ही है, और उसकी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है, और उसकी व्यवस्था के लिए आगम में देखो सरकार, प्रधानमंत्री बैठा कौन? नरेंद्र मोदी बैठा कि नहीं? अब नरेंद्र मोदी ये बताओ कि कितनी गेती फावड़ा उठा के फेंकने जाता है? विमल भाई जोड़ा बताओ ना, कहाँ तालाब खोदने जाता है, किसके घर बनाने जाता है, किसकी खेती करने जाता है, किसके यहाँ जाता है? अब उसका देश चले तो कैसे चले?
हे जीव, तुम कमाओ और उसमें 28% जीएसटी जो है वह सरकार को दो। अब विमल जोला बोले महाराज मैं तो सुबह 6 बजे से और रात के 10 बजे तक काम करता हूँ, 28% सरकार को काहे के? देश में रहते ना तो देश का कानून है कि 28% तुम्हारी आमदनी का लगता हो, चाहे बिक्री का, हमें तो नहीं पता है, बिक्री का 28। ओह हे जी, ठीक है, वो तो अपन नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहने का आशय क्या हो कि तुम मात्र क्या करते हो, भारत देश में रहते हो और भारत देश की सरकार के अधीन रहते हो, और जो भारत देश की सरकार ने नियम बना रखे वह तुम्हें पालन करने पड़ेंगे, और नहीं पालन करोगे तो क्या होगा? हे जीव, यदि नहीं तुम पालन करेगा और जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन तुझे देश की जेल में डाल दिया जाएगा, सजा होगी। अब राजेश भाई जोला, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, भले तूने 6 बजे से रात के 10 बजे तक, बोलो हमने मजूरी करी ना, तुम्हें काहे के दें? तुम देश में रहते हो, शासन के अधीन रहते हो, तो शासन के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो चोरी का दोष लगेगा। ऐसे है जीव, जैन शासन में तेरा जन्म हुआ है, महावीर के शासन में तू जन्मा है, और महावीर के शासन को तू मानता है, तो तुझे 10% उसमें कम से कम दान देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो चोरी का दोष लगेगा, और तूने धर्म का खाया है। महाराज कौन देख रहा है? हे जीव, कोई देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन वो भगवान तो ऊपर से देख रहा है ना। इसमें देखो, तुम भले एक शून्य गड़बड़ी कर दो, सीए को लगा दो और सीए तुम्हारा आगे पीछे कर दे, लेकिन भगवान के ज्ञान में तेरा सारा झलक रहा है, कितनी आमदनी है और तूने कितना खाया है, धर्म का कितना खाया है, और वह सब जा कर के फिर नरक में जब डंडे घलेंगे ना तो फिर भोगना। विमल भाई, बचने वाले तो तुम कितने सोचो। महाराज देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैंने नहीं दिया 10%, मैंने अपनी आमदनी का 10% धर्म में नहीं खर्च किया, मैं कितना होशियार हूँ, और धर्मात्मा भी बना रहा और धर्म में 10% भी नहीं दिया। मत दे धर्मचंद जी शास्त्री, मत दे 10%, लेकिन जब नरक में डंडे घलेंगे तो एक रुपए का हिसाब, पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तूने धर्म का खाया है। और वह राकेश भाई, यहाँ तो हंस लो, देखो यहाँ तो हंस लो, और तभी तक हंस सकते हो जब तक आज के कर्म का उदय नहीं आया। जिस क्षण उदय में आएगा उस समय बेचारे है जीव, ना तो हंसते बनेगा और ना रोते बनेगा। एक कर्म का डंडा ऐसा घलता है, देखा नहीं लोगों को। बेचारा यहाँ से जयपुर गया था और यहाँ से तो बिल्कुल हंसता हुआ गया था, और यहाँ से रास्ते में एक ठोकर गड़ी गाड़ी की, और एक ठोकर में ऐसी हालत हो गई कि बेचारा अब उठने का नहीं है, और सारी जायदाद जो थी कहाँ लग गई उस इलाज में। जो बेचारा कभी पद हुक्मचंद जी समझो बात को, 1 रुपए की जीवन में किसी बेचारे ने चाय नहीं पी, 1 रुपए कभी मंदिर की गुल्लक में नहीं डाला, और अब वो बेचारा डला है हॉस्पिटल में, और डॉक्टर पर्ची लिख के दे देता है कि 5 लाख जमा कर दो, और धीरे से करे आता है, ले जी 5 लाख।
क्यों विष्णु भाई, क्यों बनी स्थिति? धर्म का हिस्सा खाया था ना, धर्म का हिस्सा दिया नहीं था ना, इसलिए देखो देना तो पड़ेगा, और मैं ब्याज के देना पड़ेगा। आज नहीं दोगे तो कल देना पड़ेगा, और देना तो नियम से पड़ेगा, क्योंकि महावीर के शासन में रहोगे राजगृह के संगी, तो महावीर के शासन में रहने से उनका भी उसमें हिस्सा है। जिस जिस शासन में तू रहता है उस सब का उसमें हिस्सा है, और उन सब का हिस्सा यदि तूने खाया है तो वहाँ वहाँ तुझे चोरी का दोष लगेगा। पहले तो सीमा बांध दी। संजय भाई नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा था? क्या आ रहा था? पहले तो सीमा बांध दी, पहले सीमा बांध, और सीमा बांध के पहले तू सीमा में संतोष पा। पहले सीमा में संतोष पा लिया, ऊर्ध्वधस्त्रियग। अब यहाँ पे जी और सीमाएं बांध रहे, ऊपर जाने की सीमा बांधो, नीचे जाने की सीमा बांधो, देश में जाने की सीमा बांधो। मैं पूरे जीवन काल भर इस देश से दूसरे देश नहीं जाऊंगा, मात्र भारत में ही रहूंगा, इतनी सीमा बांध लो। महाराज बहुत कठिन है। नवरत्न भाई तो गया, कहीं ऑफर आ गया बांग्लादेश से कपड़े वाले का कि यहाँ से ले जाओ, यहाँ से बहुत सस्ते मिलते हैं, तो बेचारा फिर जाएगा गाड़ी में। अभी तो कहाँ जा रहे हैं नवरत्न भाई? अहमदाबाद जा रहे हैं। फिर उसके बाद कौन से बाद जाओगे? इलाहाबाद। है जीव, इसकी भी सीमा बांधना है। ऊपर जाने की सीमा, नीचे जाने की सीमा, तिरछे में जाने की सीमा, आगे जाने की सीमा। अब चूंकि सीमा का क्यों बोला? क्योंकि गृहस्थ है और व्यापार तो करना पड़ेगा। लेकिन हे जीव, अपने मन में संतोष धारण करके और एक सीमा बांध कि मैं जीवन भर व्यापार करूंगा तो मात्र इतनी सीमा में ही करूंगा, इस सीमा से बाहर में व्यापार नहीं करूंगा। पहले तो देश की सीमा और उसके बाद सीमा बांध ली। अब उस सीमा बांधी हुई सीमा में भी, उसमें भी तुझे धर्म का एक 10वां हिस्सा कम से कम। महाराज जी धर्म तो बहुत कठिन बता रहे थे। आज तक तो हमने यही सुना था कि अभिषेक करो, पूजन करो और स्वर्ग जाओ। संजय भाई लड्डू खाओ, मोक्ष जाओ। इतना कठिन धर्म, इतना कठिन धर्म कि हर चीज की सीमा बांधनी है, हर चीज की सीमा बांधनी। और उस सीमा में बांधी हुई कमाई भी मैं करूँगा, और उस कमाई का भी मुझे एक हिस्सा धर्म में देना पड़ेगा। और नहीं देता हूँ तो निर्माल्य के भोग का दोष लगेगा। धर्मचंद जी शास्त्री, अब देखो चाहे बाप को बुलाओ चाहे मतारी को बुलाओ, जो धर्म है तो है। यदि तू अपने आमदनी का 10वां हिस्सा धर्म क्षेत्र में नहीं देता है और नहीं खर्च करता है तो तुझे निर्माल्य के भोग का दोष लगेगा। संजय भाई जीएसटी नहीं चुकाओगे तो सरकार क्यों पकड़ेगी? क्यों? तुमने तो कमाया था, सरकार का क्या था उसमें? धर्मचंद जी शास्त्री, देखो संजय भाई बोले महाराज सुबह से शाम तक मैं तो मेहनत करता हूँ, लेकिन उसमें नरेंद्र मोदी का हिस्सा आता है। क्यों? क्यों?
क्योंकि उनके देश में रह रहे ना तो उनका हिस्सा है। ऐसे है जीव, तू भले कमा, लेकिन जैन दर्शन में जन्मा है और जैन दर्शन में जन्मे प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जैन दर्शन का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। और वह यदि तू भाग खाया तो तूने धर्म का खाया, और धर्म का खाया मतलब निर्माल्य का भोग किया, और निर्माल्य का भोग करने वाला बेचारा। देखो जी, कोई कठिन बात नहीं है, कठिन काम नहीं है, अपने मन पे मात्र कंट्रोल करना है। यदि तुमने 10,000 भी कमाए तो 1,000 रुपये उसमें धर्म के। संजय भाई, कठिन नहीं हो रहा, कठिन नहीं हो रहा ना, तो बोलो। हे महाराज, आज तक मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। 10,000 कमाता था तो 1 रुपये का नोट निकाल करके और गुल्लक में डाल देता था। हो गए भगवान, चुक गए तुम, चलो भगो यहाँ से। अभी नहीं चुके भगवान। भगवान का 1,000 रुपये, यदि 10,000 कमाए तो 1,000 रुपये उसमें भगवान के हिस्से के हैं। और तूने आज तक चोरी करके क्या किया कि अब भगवान तो शांत बैठे, अनूप भाई शांत बैठे, हाथ पे हाथ धरे, कछु कहते ही नहीं है, कछु कहत नहीं है। सो हम क्या करते हैं कि 1 का नोट निकाल करके और भगवान की उसमें डाल देते, लो भगवान तुम्हारा हिस्सा। और भगवान अपने शांत बैठे हैं। हे जीव, शांत भले बैठे हैं, लेकिन विमल मान साहब, निर्माल्य का दोष मुझे लग चुका है, क्योंकि मैंने भगवान का धर्म का जो हिस्सा था वह दिया नहीं। और सोचो भाई संजय, यदि प्रत्येक व्यक्ति, देखो प्रत्येक व्यक्ति, अभी कुछ दिन पहले कोई ने सुनाया था, बोले सरकार ने बोला यदि सरकार को सारे देश का टैक्स मिलने लगे तो सरकार इतनी अमीर हो जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को अनाज सरकार अपनी तरफ से खिलाए। देश में इतनी आमदनी, यदि ईमानदारी से 1 नंबर में प्रत्येक व्यक्ति अपना टैक्स सरकार को चुका दे तो सरकार के पास इतनी आमदनी हो जाएगी कि सरकार सारे देश के लोगों को खाने का अनाज मुफ्त में दे सकती है। देखो बहुत कुछ हो सकता है ऐसे संजय भाई, यदि प्रत्येक जैनी अपने धर्म का 10वां हिस्सा, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जो है यदि धर्म में चुकाने लगे तो तुम्हारे धर्म, तुम्हारे मंदिर जो हैं सोने के बन जाए। कितनी महिमा धर्म की फैलेगी, कितने धर्मात्म जिनायतन बढ़ेंगे और कितना धर्म बढ़ेगा। लेकिन हे जीव, हमें आदत पड़ गई किसकी? निर्माल्य का खाने की। बोले महाराज हम अपना हिस्सा तो ठीक, मंदिर का हिस्सा और खा लेंगे। अपना 10वां हिस्सा तो ठीक, मंदिर के हिस्से का हम और खा लेंगे और जाके हम बड़े बन जाएंगे। तो हे जीव, तेरी आमदनी का 10वां हिस्सा जो है वह धर्म का होता है, और यदि तूने उसको खाया है तो तूने निर्माल्य का भोग किया है। और इस भाव में भोग या अगले भाव में भोग तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि धर्म का हिस्सा कभी भी जाने वाला नहीं है। नरक में जाके भोगेगा, गोद में जाके भोगेगा, कहीं ना कहीं तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारा हिस्सा। इसलिए है जीव, धर्म मात्र इतना सा नहीं है। महावीर भाई पढ़ाने वाले क्या समझते थे महाराज कि चलो मंदिर में और कलश ढारे आओ, और ज़्यादा धर्मात्मा बनना हो तो घर में रोटी बना के अपनी खाते रहो, रात में नहीं खाना, अपने घर की आटे की खाना। अब तो संसार के सबसे बड़े धर्मात्मा हम ही हैं। हे जीव, जब तक अपने लोभ को ढीला नहीं करेगा तब तक तू धर्मात्मा नहीं बन पाएगा। इसलिए चारों कसायों को ढीला करने का उद्देश्य है मात्र। अब संजय भाई बोले महाराज मैं रात्रि में नहीं खाता, क्यों?
मैं बाजार का भी नहीं खाता। क्यों? महाराज बाजार में खाऊंगा तो पैसा नहीं लग जाएंगे। आज मेरा मैं चतुर्दशी को महाराज उपवास करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक दिन की रोटी तो बचे। हे जीव, यदि ऐसा करके तू धर्म कर रहा है तो उल्टा तू अधर्म कर रहा है। क्योंकि धर्म जो है लोभ करना नहीं सिखाता है, धर्म जो है संतोष करना सिखाता है। और जब आएगा संतोष तभी तेरे पास धर्म आएगा और सारे नियम तेरे सार्थक होंगे। और लोभ के वशीभूत होकर के जितना भी धर्म करेगा वह सारा धर्म तेरा अधर्म की कोटि में जाए। तो लोग जी कुछ कहना तो नहीं है? नहीं कहना हो तो कह दो। अब अभी वो त्रिलोकचंद जी बाहर जाके मीटिंग करेगा, अरे महाराज कैसी बोलते हैं? त्रिलोक सत्य यही है, सत्य यही है। धर्म लोभ करना नहीं सिखाता है। लोभ जो है वो अधर्म की पर्याय है। वो लोभ के वशीभूत होकर के यदि तू धर्म कर रहा है तो वह तेरा सारा धर्म अधर्म की कोटि में जाएगा, धर्म की कोटि में नहीं जाएगा। क्योंकि लोभ जो है वो किसका है? हे जीव, अब वो तुम संजय से मिलना घर पे जाकर। ठीक है, इस समस्या का समाधान तो संजय ही कर देगा। ठीक है, इसलिए हे जीव, लोभ पाप का बाप बखाना। काला जी क्या बोल रहे? काला जी अभी 10 लक्षण में विधान किया था ना, लोभ पाप का बाप बखाना, बोला था कि नहीं? हे जीव, लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ जो है वो पाप का बाप है। और पाप किससे होता है? धर्म से कि अधर्म से? धर्म से पाप होता है। हे जीव, लोभ के कारण धर्म से जो पाप हो रहा है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। उसको धर्म की कोटि में नहीं रखेंगे कि हे जीव अमृत से जिंदा रहते हो कि विष से जिंदा रहते हो। संजय भाई, व्यक्ति अमृत पीने से मरता है कि विष पीने से मरता है? अब एक शीशी में किसी ने विष भर दिया और ऊपर लेवल लगा दिया अमृत, और वह विष वो पी करके मर गया। अब हुकमचंद जी बोले देखो अमृत पीने से मर गया। हे जीव, लेवल लगा था अमृत का लेकिन भरा था उसमें विष। ऐसे धर्म करने से कभी भी पाप नहीं होता है। धर्म जो है पुण्य और मोक्ष होता है। लेकिन तूने विष अधर्म में धर्म का लेवल लगा दिया और बोले कि धर्म से मर गए। धर्म से नहीं मरा, वो अधर्म से मरा है। इसलिए हे जीव, लोभ पाप का बाप बखाना। लोभ जो है वह पाप का बाप है। यदि तू धर्म करना चाहता है तो अपने लोभ को ढीला कर और धर्म का हिस्सा धर्म में देना प्रारंभ कर, तभी तेरा धर्म होगा, वरना धर्म होने वाला नहीं है। बोली शांतिनाथ भगवान की जय।